नमस्कार, मैं कुमार प्रोद और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में। प्राइम डिबेट में आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टरों की, जूनियर डॉक्टरों की। दरअसल आज जब सुबह हुई और जब हमने खबरों को टटोलना शुरू किया तो सबसे पहली खबर ये आई कि पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर एक बार फिर से हड़ताल पे चले गए हैं। कल ही चले गए थे हड़ताल पे और उसके कारण 10 लोगों की मौत हुई। 10 मरीजों की जान चली गई पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बीच। शाम होते होते हड़ताल समाप्त हो गई, लेकिन तब तक 10 मरीजों की जान जा चुकी थी। बड़ा सवाल है, जितने लोग मरे वो सब गरीब थे, गरीब मरीज थे, कोई कसूर उनका नहीं था। पीएमसीएच राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जब एडमिट हुए थे तो वहाँ चिकित्सा सुविधा हासिल करना उनका हक था, अधिकार था। उस अधिकार से वंचित कर दिया गया। जूनियर डॉक्टर, उनकी हड़ताल के कारण उनकी मौत हो गई। कसूरवार कौन है ये बताने वाला कोई नहीं है, लेकिन हम चर्चा करने बैठे हैं और चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, एक तस्वीर दिखाते हैं। कल की तस्वीर है ये। कल पीएमसीएच के प्राचार्य, प्रिंसिपल, एक नो एंट्री जोन उन्होंने बना रखा है जहां गाड़ियों का आना जाना मना है। वहां चेकिंग कर रहे थे और उसी दौरान एक जूनियर डॉक्टर वहां बाइक से पहुंच गया और प्रिंसिपल और छात्र के बीच जो कुछ हुआ वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रिंसिपल ने छात्र को पीटा, जवाब में छात्र ने एक ऐसा घूसा जड़ा कि प्रिंसिपल का जबड़ा जो है वो फूल गया। ये कॉलेज के अंदर की बात थी। इससे आम मरीजों का, गरीब मरीजों का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जो कुछ हुआ वो हम आपको बता रहे हैं कि इस वाक़ये के बाद पीएमसीएच के 150 से ज़्यादा जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे चले गए। तमाम चिकित्सा सुविधाएं ठप करा दी गई और इसके कारण 10 मरीज उनकी मौत हो गई। दरअसल बात आज की नहीं है। सवाल हम ये पूछने बैठे हैं, जब तमाम वाक़यों पर नज़र डालते हैं तो, कि क्या पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर, इंसानियत नाम की कोई चीज़ तो है नहीं, इसको कहने में कोई हमको गुरेज, संकोच, परहेज नहीं है, क्या कानून से भी ऊपर है? आपके कॉलेज में आपको आपके प्रिंसिपल से लड़ाई होती है। हम आपको यहाँ ये स्पष्ट कर दें कि कोई हम प्रिंसिपल का पक्ष लेने नहीं बैठे हैं, न उनके समर्थन में बात करने बैठे हैं। प्रिंसिपल अगर कॉलेज के छात्र के साथ या अपने जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट कर रहे हैं तो वो भी गुनाह है। हम उसको भी अपराध मानते हैं, हम उसको भी सही नहीं मानते। लेकिन आप जब हड़ताल करते हैं और हड़ताल के कारण 10 लोगों की जान चली जाती है तो ये अक्षम्य गुनाह है, ये क्राइम है, अपराध है। सवाल ये उठता है कि आप पर उस तरीके का क्यों नहीं मुकदमा चलाया जाना चाहिए जो एक मर्डर के आरोपी पर चलाया जाता है। एक बार की बात नहीं है। हम कुछ कारण गिनवाते हैं आपको कि पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर क्यों हड़ताल पे जाते हैं, या राज्य के दूसरे मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है वहाँ के जूनियर डॉक्टर क्यों हड़ताल पे जाते हैं। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर इसलिए हड़ताल पर जाते हैं क्योंकि उनका साथी 17 दिनों से लापता हो जाता है। उसको कोई किडनैप नहीं करता, उसको कोई वहाँ कॉलेज से उठा कर नहीं ले जाता है, वो लापता हो जाता है तो पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं। पटना के आईजीआईएमएस के जूनियर डॉक्टर इसलिए हड़ताल पर जाते हैं क्योंकि एक दरोगा हेलमेट चेकिंग करता है उनकी, और चेकिंग के दौरान झड़प होती है, छात्र जो है वो दरोगा की पिटाई कर देते हैं और उसके बाद हड़ताल पर चले जाते हैं। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर इसलिए भी हड़ताल पर गए हैं क्योंकि वो परीक्षा में फेल कर गए थे और उन्होंने आरोप लगाया कि जो मार्च में परीक्षा हुई थी, इसी साल मार्च में, उसका पर्चा लीक हो गया था। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर इसलिए भी हड़ताल पर जाते हैं क्योंकि किसी मरीज के परिजन से, इस साल मई में हड़ताल ये हुई थी, किसी मरीज के परिजन से उनकी हाथापाई हो गई थी
हड़ताल पे चले गए, उस वक्त 20 लोगों की 20 मरीजों की मौत हो गई थी। ये डॉक्टर हैं, हम इनको धरती का भगवान कहते हैं। आज के डॉक्टर्स जो हमारे साथ बैठे हैं, अभी हम उनका परिचय कराएंगे, वो कहते हैं भगवान हमको मत कहिए। वो अपने आप को व्यापारी कहलाना, दूसरे पेशेवर की तरह कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इंसानियत तो आप में बची नहीं। क्या आप कानून से भी ऊपर हैं? आपको प्रिंसिपल से अगर लड़ाई हुई तो मरीजों को मारने का हक किसने दे दिया आपको? चर्चा हम इसी मसले पर करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर जय कुमार है, IMA के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार हैं, डॉक्टर हैं पेशे से और JDU के प्रवक्ता भी हैं। डॉक्टर सुनील कुमार, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर रंजीत हैं, भाषा के बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के महासचिव हैं। तीनों का स्वागत है। रंजीत जी, आपसे पहले बात करेंगे, चूँकि आप जूनियर डॉक्टर संघ के, जूनियर डॉक्टर्स का एसोसिएशन है JDA, उसके आप महासचिव भी रह चुके हैं, उसको भी आप उसका नेतृत्व भी कर चुके हैं। क्या है ये? कानून से ऊपर हैं आप? इंसानियत नाम की कोई चीज़ तो आप में रह नहीं गई है। जब जी चाहे तब हड़ताल कर दिए, जितने मरीजों की जान लेना है ले लीजिए। देखिए, PMCH में गुरु और शिष्य के बीच की जो परंपरा है, जो स्नेह और सम्मान की परंपरा है, वो खंडित हुई है। आप मरीजों की जान क्यों खंडित कर रहे हैं? इससे हम सहमत हैं वहाँ पर। और PMCH में बार बार जो स्ट्राइक हो रहा है, उससे भी कहीं कहीं एक अपराध बोध सा होता है। किसमें लेकिन अपराध बोध हो रहा वर्तमान है? स्थिति में यह कहना कि जूनियर डॉक्टरों के चलते वहाँ पर रोगी की मृत्यु हो रही है, हमको लगता तर्क संकट नहीं लगता, तर्क संकट ही है। तो उन पर आसमानी आफत बरस रही है क्या? जो जूनियर डॉक्टर हैं, कोई नकाबपोश अपराधी आकर उनकी हत्या कर दे रहा है क्या मरीजों की? यानी जो जूनियर डॉक्टर हैं वो वहाँ पर जो है PG छात्र हैं, उनके चलते हुआ है। आप चिकित्सा से सुविधा सब ठप करा दीजिए, आप ताला मार दीजिए। यानी मुख्य रूप से PG छात्र हैं, वो अभी रूल टू वर्क जो है कर रहे हैं। और वहाँ पर सीनियर डॉक्टर तो स्ट्राइक पर नहीं है। पेशेंट तो PMCH जैसे संस्थान में 10 रोगी की मृत्यु होना, जो वहाँ तो बिल्कुल आम बात है। आपके लिए यही तो बड़ी बात है ना, कि आपके लिए रोगी की मौत होना कोई बड़ी बात होती नहीं है। यही तो समस्या है ना आपका। हमको एक चीज केवल समझा दीजिए डॉक्टर रंजीत, कि आपका प्रिंसिपल से विवाद हुआ, उसमें रोगी का क्या कसूर है, हमको ये बता दीजिए। वहाँ पर PG छात्र जो है अध्ययन करने के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते हैं वो करने के लिए। वहाँ सीनियर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, वो स्ट्राइक पर नहीं है, काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे सूचना है कि PG छात्र हैं, वो रूल टू वर्क काम कर रहे हैं। नहीं, अब तो आ गए, अब तो उन्होंने हड़ताल समाप्त कर लिया। आप कहिएगा तो हमने दिन भर खबर चलाई है कि किस तरीके से। देखिए इसमें, अरे आप हमको ये बताइए ना, आप ये पहली बार थोड़ी है, नहीं, ये पहली बार। हमने तो आपको उदाहरण बताया, हमने आपको बताया कि मई 2016 PMCH के जूनियर डॉक्टरों और एक मरीज के परिजनों के बीच विवाद हुआ और उसके बाद जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे चले गए। हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, 20 लोग मारे गए, मरे, उसमें मारे गए नहीं, माफ करिएगा, 20 मरीज मरे। हम आपको बता दें कि PMCH के जूनियर डॉक्टर ने हड़ताल कर दी इसलिए क्योंकि उनका आरोप था कि PG की परीक्षा में पर्चा लीक हो गया और वो परीक्षा में फेल कर गए छात्र, इसलिए हड़ताल कर दिया। IGIMS का भी उदाहरण हम आपको दे दें, हालांकि ये DMCH का भी उदाहरण है कि DMCH में सड़क पर वाहन चेकिंग हो रही थी, वहां विवाद हुआ किसी मजिस्ट्रेट से या दरोगा से, आपने आकर हड़ताल कर दिया अस्पताल में। ये स्थिति है आपके जूनियर डॉक्टरों की। आप उनका पक्ष ले रहे हैं डॉक्टर रंजीत? नहीं, पक्ष मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्या आई है, खास करके मेडिकल कॉलेज में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और जिस तरीके से नौकरशाह इस विभाग को चला रहे हैं, इस नौकरशाहों ने आपको भड़काया क्या? हड़ताल कर दीजिए। इस विभाग को चलाने की आवश्यकता नहीं क्या है। इस विभाग को चलाने की आवश्यकता नहीं है। प्रिंसिपल नौकरशाह है, वो भी डॉक्टर हैं। इस विभाग को चलाने की आवश्यकता नहीं है।
एक इसका सजीव स्वरूप मानेंगे झलकना नहीं चाहिए, ये मानेंगे और नहीं इसके लिए डॉक्टर रंजीत, ये बड़ी बहस का विषय, आप मानिएगा नहीं डॉक्टर अजय नहीं, से मैं बात। मूल समस्या के बारे में अरे मैं आप बतला रहा काहे हूं को आपको। मूल समस्या, आप तात्कालिक चीज देखिए ना, आप पहले ये देखिए किसी को दर्द हो रहा है, उसका पहले मर रहा है मरीज, उसका उपाय करिए ना, फिर आपके बाद मूल समस्या पर मैं आइएगा। मूल समस्या पर कह रहा हूं, जिस तरीके से हताशा का वातावरण है अभी, और ये जिस हताशा तरीके है। से पीएम एक छात्र अपने प्रिंसिपल को एक घूंसा मार रहा है, और ये हताशा है। उसके बाद पूरे मैं तो पूरे मैं पूरे यही तो पूरे बता रहा जूनियर हूं डॉक्टर आपको। हड़ताल पे चले जा रहे मैं हैं, ये यही हताशा का बता रहा हूं परिचायक कि है। पूरे जो है गुरु शिष्य की परंपरा आ रहे वहां हैं, पर हम फिर आएंगे स्नेह और आपके सम्मान पास, की फिर आएंगे। अरे परंपरा डॉक्टर बहाल रंजीत हुई। फिर आएंगे, फिर आएंगे, और ये कहीं न कहीं एक दुखद स्थिति है। फिर आएंगे डॉक्टर लेकिन रंजीत। इसके पीछे हमको अरे झांकना हम फिर पड़ेगा। आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे डॉक्टर अजय। यही जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो तो आपको दिख रहे हैं और दिख रहा है पूरे दुनिया के लोगों को दिख रहा है। हमको तो ये बता दीजिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, एक बात मैं आपको, कई बार मैं आपके चैनल पर आ चुका हूँ और इस जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के विषय पर भी कई बार आया हूँ। पहले दो बात है, जूनियर डॉक्टर क्यों हड़ताल करते हैं, एक दूसरी बात है। और एक बात है, क्या जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से ये मृत्यु हुआ है जो रंजीत जी ने उठाया। पीएमसीएच एक इतना बड़ा अस्पताल है कि पूरे पटना के, बिहार के जितने भी बहुत ही जो एंड स्टेज के जो पेशेंट होते हैं वो पीएमसीएच पहुंचाए जाते हैं। और हर रोज आपने ये विश्लेषण तो किया कि पिछले 12 घंटा में इतने रोगी की मौत हुई। कभी आपने सारे कार्य हो रहे हैं उसमें पता लगाया कि उस समय में इतने देर में कितना मौत होता है? तो पीएमसीएच में, डॉक्टर मेरी बात सुनिए, मेरी बात को सुनिए, पीएमसीएच में आमतौर से 20, 25, 30 रोगी रोज मरते हैं क्योंकि वो एंड स्टेज में आते हैं। एक दूसरी बात, पीएमसीएच एक इतना बड़ा, मैं तो कहूंगा वो मेडिकल कॉलेज अस्पताल नहीं होकर के एक भीड़ है पूरे इसमें। अब जो रंजीत जी ने कहा कि सरकार के कारण, आप लोग बड़ी मैं एक दो बात और कहना चाहूंगा। एक बात, मेरी बात तो सुना जाए। आप बताइए, 2 साल पहले आपने, आपके चैनल पर भी आया था, गवर्नमेंट ने फैसला लिया था कि पीएमसीएच में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की बहाली की जाएगी। 150 पोस्ट भी क्रिएट हुए। सरकारी तंत्र को देखिए, दूसरी बात, अस्पताल में आप पहले मेरी बात, मेरी बात आप पहले सुन तो लीजिए ना। आप मुद्दे को उलझाइए मत, आप सीधे सीधे इस बात पर आइए कि जूनियर डॉक्टर्स जो बार बार हड़ताल करते हैं, क्या उनको अपराधी मानकर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए? मैं उनको बिल्कुल अपराधी नहीं मानता हूं। देखिए, हड़ताल के पक्ष में आप मेरा पक्ष को सुनिए। वो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो बच्चे हैं, छात्र आंदोलन, वो दूसरे की जान ले रहे, वो बच्चे हैं। छात्र आंदोलन में आप तो वही, छात्र आंदोलन में, छात्र आंदोलन है। सुनिए, एक बात को समझिए आप कि जो कल घटना घटी वो उत्तेजना में थी, और वो उत्तेजना जो पैदा होती है उसमें ये सब लोगों के उत्तेजना में जो रिएक्शन होता है एक जैसा नहीं होता। हम आपको बता मेरे साथ अगर ये घटना घटी रहती तो मैं कोई जरूरी नहीं था कि मैं हड़ताल पर जाता। लेकिन एक डॉक्टर जो अभी नया डॉक्टर ही बन रहा है, उसके साथ घटना घटी है, वो लोग उत्तेजना में चले जाते हैं। लेकिन उनके उत्तेजना में जाने से ये मौत हुई है, उनके हड़ताल ये नहीं मानेंगे, ये तो कानून से ऊपर है ना। जब इनको अपना अधिकार जताना होगा, ये भगवान से बड़े हो जाएंगे। और जब हमारे ऊपर कोई मामला चलेगा, हमारे सम्मान के साथ जब खेल होगा तो हम लोग जरूर, जूनियर डॉक्टर इनके सम्मान के साथ खेल कौन कर रहा है ये हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन ये जान गरीब मरीजों की लेंगे। डॉक्टर सुनील, सरकार क्यों चुप रहती है? वो दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टर सुनील, सरकार क्यों चुप रहती है? कहूंगा, लेकिन देखिए, सरकार चुप नहीं है। सरकार निरंतर इस मामले की छानबीन करती है कि आए दिन जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल क्यों होती है। अगर आप निरंतर छानबीन करते तो आधा दर्जन बाल एक साल में हड़ताल होती जूनियर डॉक्टरों उसी के ये जो सुरक्षा बनाए जा रहे हैं, ये पे हाईकोर्ट के और सरकार के मैं आपको हाईकोर्ट का आपने जिक्र किया, मैं जरा हाईकोर्ट का एक डिसीजन आपको, हाईकोर्ट ने पूछा, पिछले मई में जब हड़ताल हुई स्वतः संज्ञान लिया था, हाईकोर्ट ने पूछा कि भाई ड्रेस कोड का, उसमें इसमें वीडियो आया, सामने आया कि जिसमें कुछ पैंट शर्ट, जींस और टी शर्ट पहने लोग, छात्र जो हैं, युवक टाइप लोग, ताबड़तोड़ मार रहे हैं लोगों को। वो मारने वाले जूनियर डॉक्टर्स थे जो लोग बताते हैं। खैर, हाईकोर्ट ने पूछा ये कौन लोग हैं? सरकार ने कहा पता नहीं कौन लोग हैं, क्योंकि किसी ने कोई ड्रेस नहीं पहन रखा था। हाईकोर्ट ने कहा आप ड्रेस कोड का पालन कराइए। सरकार ने कहा पालन कराएंगे। ये जो कल आप देख रहे हैं, कल का वाकया हुआ, उसमें जूनियर डॉक्टर अपने आप को बता रहा है वो ड्रेस कोड का पालन कर रहा है क्या? ऐसे मेडिकल कॉलेज चल रहा है। कल जो प्रिंसिपल साहब ने वहां पे बैरिकेटिंग की थी, वो जो सुरक्षा के निर्देश दिए गए थे हाईकोर्ट के मुताबिक और सरकार के आदेश के मुताबिक, उसी के मुताबिक के जा रहे थे। तो प्रिंसिपल देंगे किसी को? सरकार आइडेंटिफाई करते हुए कि कहां कहां हड़ताल होता है, तो ये हुआ कि भाई ये पेशेंट के बेड कम है, स्टाफ कम है, जो डॉक्टरों को प्रेशर ज्यादा है, तो इन सबको देखते हुए फैकल्टी बढ़ाए, लोगों ने चिकित्सक बढ़ाए। और जहां तक आपने कहा मौत के सवाल,
तो पीएमसीएच में जो मौतें हुई उसको आप जूनियर डॉक्टर के हड़ताल से जोड़ते हैं, तो ये जोड़ना कुछ हमें लगता है जल्दबाजी में बोला हुआ वाक्य होगा, क्योंकि जब तक मोर्टेलिटी मीट नहीं होता है प्रबोध जी, तब तक आप आइडेंटिफाई कॉज नहीं कर सकते। देखिए ना, हम आपके इतने बड़े विशेषज्ञ नहीं हैं, हम तो मरीजों की बात सुनते, मरीजों के परिजनों की बात सुनते हैं, और मरीजों के परिजनों का बयान कहिए, 10-20 लोगों का बयान चलवा जूनियर दें। डॉक्टरों मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। हम बयान चलवा दें कि उनका मरीज, उनके परिजनों का, उनका मरीज तड़पता रहा, न कोई देखने आया, न कोई इलाज करने आया, न कोई ऑक्सीजन चढ़ाने आया, न कोई व्यवस्था थी इलाज की, लिहाजा मरीज मर गया। आप कहते हैं उसको मत मानिए, उसको मानिए कि खुदाई सितम उस पर गिरा, भगवान ने उसकी जान ले ली। जूनियर डॉक्टरों का कहीं कोई हाथ नहीं है। बोलिए डॉक्टर प्रबोध जी, आप ये बताएं, जूनियर डॉक्टर वहां के इलाज का एक छोटा हिस्सा है। आम डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर काम करते हैं क्या? डॉक्टर लोग हड़ताल पे, सीनियर डॉक्टर वहां काम करते हैं क्या? एकदम काम करते हैं। आप किसको बता रहे हैं? अगर काम नहीं करते प्रबोध जी, तो जिस तरह से मरीजों की संख्या पीएमसीएच में है, मरीजों का विश्वास, कौन से मरीज जा रहे हैं? देखिए मरीजों का विश्वास, कौन मरीज जाते हैं? प्रबोध जी बताता हूं, मरीजों में मरीज कोई भी हो, जब तक हम इलाज करके ठीक नहीं करेंगे, मरीजों का विश्वास नहीं जीतेंगे, मरीज नहीं आएंगे। इतने मरीज आते हैं। आप नई परिभाषा डॉक्टर सुनील बता रहे हैं कि विश्वास से पीएमसीएच में लोग आते हैं। ये पहली दफा मुझे किसी डॉक्टर ने ये बात कही है। डॉक्टर सुनील, शुक्रिया आपका इस बयान के लिए। आप जान लें, हम तो ये जानते हैं कि मजबूरी में कोई पीएमसीएच में आता है। मैं बता दूं प्रभु जी कि जब तक मरीज ठीक नहीं होंगे, चिकित्सकों पर विश्वास नहीं होगा, जिसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, वो पीएमसीएच में जाता है। हम ये जानते हैं। मरीजों का जन सैलाब है, उस मरीजों का चिकित्सा, गरीबों का, अमीरों का नहीं, गरीबों का, गरीब का। देखिए मरीज है, पूरी व्यवस्था, मरीज हमारी मरीज है, गरीब या अमीर। और सरकार तो गरीबों की, अकलियतों की, पिछड़ों की रहनुमाई करती है। सरकार तो रहनुमाई करती, इसलिए गरीबों की मौत हो रही। हमने बताया मई में 20 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद हड़ताल हुए, फिर इस बार 10 लोगों की मौत हो गई। सरकार कहाँ है? सरकार में जो लोग बैठे हैं, जिनके जिम्मे स्वास्थ्य महकमा है, जो डॉक्टरों के सम्मेलन में जाते हैं, वो काला धन और 500 और 1000 रुपए के नोटों की ज्यादा चिंता कर रहे हैं। डॉक्टर अजय, सवाल यह है कि क्या कानून व्यवस्था से ऊपर है जूनियर डॉक्टर? ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? आप हड़ताल, आप मान लीजिए, ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि नहीं, उनके कारण मौत नहीं हुई, लेकिन आप डॉक्टर हैं, आपको हड़ताल करने का अधिकार किसने दिया? आप प्रदेश का कानून लागू नहीं होता है क्या? अच्छा, आपने अभी एक सवाल उठाया, ड्रेस कोड। कोई आदमी, आपको पहले एक टेक्निकली बात बता दूं आपको कि मोटरसाइकिल पर जब कोई डॉक्टर आ रहा है और अगर वो आप मोटरसाइकिल अगर इमरजेंसी के सामने लाएंगे, और कैंपस में तो आएगा, तो वो ड्रेस कोड पहने रहेगा, वो ड्रेस पहने रहेगा, तब तो वो ड्रेस इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसलिए वो ड्रेस, देखिए, ड्रेस कोड का मतलब होता है जब वो जब चैम्बर में है, जब वो ओटी में है, जब वो हॉस्पिटल के वार्ड में है, तब वो पहनेगा। डॉक्टर अजय, आपको आई कार्ड लगाना है, मोटरसाइकिल पर चढ़ कर आई कार्ड लगाना है आपको। आई कार्ड एक अलग चीज है, आई कार्ड छूट भी सकता है, लेकिन मेरा वो नहीं, सब चीज हो सकता है। आप जो करिए वो सही। बड़ा इशू नहीं बनाए 90 पे। देखिए, 2-3 बात आप प्रबोध जी, आप निगेटिव को देख रहे हैं केवल। पीएमसीएच के बारे में मैं आपको बता दूं, हम तो देख रहे हैं पीएमसीएच में 1900 के आसपास बेड है, और पीएमसीएच में हजारों लोग रोज ठीक होकर के जाते हैं, और 10, 15, 20% के लोग जो मरते हैं वहां पर, जो मरने लायक होते हैं या मरने की मजबूरी है, वो उसको आप ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, बजाय कि जो रोज पेशेंट ठीक होते हैं उनको आप हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। आपके ना दामन पे कोई दाग है, ना खंजर पे, ना हमारे दामन, हमारी बहुत कत्ल नहीं, करामात कर रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार। हमारी उतनी कमजोरियां हैं जितना अन्य लोगों में। डॉक्टर रंजीत, ऐसे लोगों पर पर्चा लीक करने पर हड़ताल, हेलमेट चेकिंग पर हड़ताल, ये आपको अधिकार किसने दे दिया? आप कानून व्यवस्था से ऊपर है क्या? इंसानियत से तो आप ऊपर हैं, इंसानियत से कोई वास्ता है नहीं आपको, ये मैंने मान लिया। आप हमको बताइए, आप कानून व्यवस्था से ऊपर हैं? ऐसे तो कोई आम मजदूर है वो भी हड़ताल नहीं करता, ऐसे जूनियर डॉक्टर हड़ताल करते हैं? नहीं, मैं पूर्व में ही कह चुका हूं, ये कहीं न कहीं एक हताशा की स्थिति है। हताशा की स्थिति, ये हताशा नहीं है, और ये मनबढ़ू लोगों का कारनामा है डॉक्टर रंजीत। पीएमसीएच में एक छात्रा के साथ जो है जिस तरीके से हुआ, उसका आपने क्या किया? उसका तो अभी तक नहीं हो पाया। वहां पर जो स्थिति थी पिछली बार जो हुआ, जो स्ट्राइक हुई जूनियर डॉक्टरों की, लोग टेबल के नीचे छिप रहे थे डॉक्टर, उसमें क्या हुआ? उसमें सिर्फ डॉक्टरों को दे दिया गया, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, वो सरेआम घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी हमने तो कहा कि हमको ये बताइए कि जितने दफा, अरे हमको एक जानकारी दीजिए, जितने दफा पीएमसीएच में मारपीट हुई, एक भी जूनियर डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई क्या?
कई बार गिरफ्तारी हुई है। जरा बताइए हमको। ना कई बार गिरफ्तारी हुई है डॉक्टरों की। किसी गिरफ्तारी तो ये प्रबोध जी कि एम्स के डायरेक्टर को, एक्स डायरेक्टर ना, को डॉक्टर की पुलिस गिरफ्तारी तो कई बार संस्थान से हुई है। उठा के ले एम्स जाती के है। हम दूसरा हम अभी आईजीआईएमएस में डॉक्टर की अरे गिरफ्तारी आपने की। हम आईजीआईएमएस में आपने किस प्रेसिडेंट की तरीके से गिरफ्तारी दरोगे की? को मारा। नहीं, नहीं। डॉक्टर आपने सुनील गिरफ्तारी की ना? डॉक्टर सुनील आखिर आपने में हम- गिरफ्तारी की कि डॉक्टर नहीं? सुनील आपका ये जो जूनियर डॉक्टर हैं ये बार बार ये मैसेज जरूर देते हैं कि हम सरकार, कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है, इंसानियत की बात तो हम करते नहीं। पहली बात इस बार तो प्रबोध जी, मैं हड़ताल आपसे- हुआ ही नहीं है। प्रबोध जी, जिसको मैं आप आपसे लेके अग्री उठा करता रहे हूं, हैं। मैं आपसे सहमत हूं कि बड़ा ही चिंता का विषय है कि बार बार जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल होता है और इससे मरीजों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपके एस्टीम चैनल के माध्यम से मैं जूनियर डॉक्टरों से अपील करना चाहूंगा अपील कि तो- जो कानून सम्मत आपका अधिकार है आप हड़ताल प्रयोग है करें, कहाँ? आप प्रयोग करें, लेकिन हड़ताल पर नहीं जाओ। इस बार क्या बता दूं, इस बार तो हड़ताल वो वही सांकेतिक नहीं है है। और तुरंत में मामला सॉर्ट आउट हो गया, वो हड़ताल में रही 2 नहीं। घंटे की बात थी वो। और हड़ताल में अगर जूनियर डॉक्टर जाते हैं 10-20 तो मरीजों की जान जाना कोई हड़ताल लेकिन बात बड़ी है। जूनियर डॉक्टरों के तथाकथित जो भी कभी भी हड़ताल होती है उसके चलते मरीजों की मौत होती है, इसको मानने के लिए कानूनी रूप से भी, तकनीकी रूप से भी, मोरली भी ये तैयार मैं मानने नहीं। के लिए तैयार नहीं ये हूं। तैयार क्योंकि नहीं है। अगर हमारे वहां पर पास अगर हमारे- वो- अब आप क्या कहेंगे? नहीं। ये नहीं मानेंगे, नहीं, ये नहीं। कानून से ऊपर जो है। PG ये स्टूडेंट है या आंखों स्टूडेंट है, उनके देखी आंख चलते- के देखल दूध और आपने क्रिया कहा के प्रति ऑक्सीजन लगाना डॉक्टर का काम नहीं है, वो पैरामेडिकल का काम है। हमारे खून पास निकालना ऐसी पैरामेडिकल तस्वीरों- का काम है, वो तो सीनियर अरे डॉक्टर हमारे पास advice ऐसी देते हैं। तस्वीरों का जखीरा है, कितना हम चलाएंगे तो हम शायद 2, 3, 4, 5 दिन चलाते रह जाएंगे कि जब नहीं, पीएमसीएच के नहीं, वो जूनियर डॉक्टर आप- इमरजेंसी में ताला मार के बाहर आपने- बैठे हो आपने और एक- इनका कहना है कि नहीं उससे कारण मौत नहीं आपके होती है। चैनल पर हमने कई बार सुना, अरे बिन आपने भय होई न जूनियर डॉक्टरों प्रीति। को बजाबता डॉक्टर नहीं समझ के आपने बराबर उनको गुंडा कहा है। हम तो तो- आप नेचुरली आपके प्रति एक बायस्ड है, आप जूनियर डॉक्टरों के प्रति। मैं वो कल अगर के अगर भविष्य- आप गरीबों की जान लेते हैं तो आप मान लीजिए हम 1000 बार बाइस्ट हैं, चलिए हम 1000 बार नहीं, बाइस्ट देखिए, हैं। हम तो लड़ाई अगर- लड़ेंगे उनके अपने नहीं, अस्तित्व अगर के आप लिए मान भी और लीजिए अपने आप सम्मान के लिए भी। हमारा आपको जूनियर जो डॉक्टरों कहना से है कोई लड़ाई कहिए, नहीं है ना? है, लेकिन अगर गरीब मरीज की जान जाती है हम नहीं, नहीं, 1000 बार आप बाइस्ट बिल्कुल होने के लिए मरीजों के- पूर्वाग्रह से देखिए, ग्रसित मरीजों अपने आप के खुद को मौत के साबित प्रति करने के लिए डॉक्टर से तैयार ज्यादा है। जिम्मेवार कोई- शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। और हम तो सरकार से कहिए बिन भय होई न प्रीति, बिना डर के कोई दोस्ती नहीं होती, कोई बात डॉक्टरों नहीं को जेल सुनता। भिजवा दीजिए, सारे नहीं, डॉक्टरों को जेल हम भिजवा तो दीजिए, ये- आपकी प्रीति अरे शुरू हो आप जाएगी। हम का बिना डर के दोस्त कोई आपकी बात नहीं मानेगा। देखिए इस तरीके से अगर गरीबों की मौत होती है नहीं, तो फिर नहीं, भावुकपूर्ण बात देखिए, क्या हर होती है? हड़ताल का हम लोग हमारे समर्थन नहीं कार्यक्रम करते में हैं। आने के लिए हर ये हमारा हड़ताल का प्रयास होगा। समर्थन नहीं डिबेट करते आगे हैं जैसे हम लोग। शंकर हम व्यास जी लोगों के को साथ। समझाते भी हैं और अभी भी हम लोग